आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों कि ये रोटी, मकान भी के लिए अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा मकान हो, खाने-पीने का बेहतरीन हमारा ज़िंदगी चले, ये जीवन चले, तो इतनी आसानी से तो मिला नहीं करता है। आप इस बात से अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक वक़्त की रोटी भी हमें चाहिए, तो वो भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब सब कुछ कहीं न कहीं तो आज के डेट में अगर कहा जाए दोस्तों तो सब कुछ मायने पैसा ही रखता है। पैसा नहीं तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं। अगर पैसा है तो समझ लीजिए सब कुछ है। आपकी हुकूमत भी चलती है। यहाँ तक कि आपके अपने भी जो ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, जब पैसा नहीं होता। जब आपके पास स्वयं पैसा होता है, खुद के पास आप इतने मज़बूत, इतने मतलब पैसे से अगर आप भरपूर हैं, अगर पैसा कमाने के पास आपके पास आइडिया है, अगर आप आज नहीं कमाते हैं, तो आपकी ना कोई इज़्ज़त होगी, ना कोई वैल्यू होगी, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई आपसे मोहब्बत से बात करेगा। यहाँ तक कि मोहब्बत भी साला प्यार भी ये बातों से नहीं बनती है। आज के डेट में वो जज़्बातों को प्यार मोहब्बत का खेल जो भई है तो ये तो खत्म हो चुका है। कहा ना जाए आज के डेट का आज का जो समय है, तो सब अपना-अपना एक्शन मारते हैं और अपनी-अपनी बातों को सुना देते हैं। चाहे वो रिश्ता जैसा भी हो, जिस भी रिश्ते में बंधे हों, वो कहीं न कहीं मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। आपकी वैल्यू तभी तक है, जब आपके पास कुछ है। नहीं, आपका कोई वैल्यू नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं आज की डेट में, आज के दुनिया में अगर देखा जाए, आजकल के मिडिल क्लास वाले में तो मैं एक चीज़ और देखा हूँ कि जैसे कि अगर हम आप बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो उनके हमेशा माँ-बाप यही सिखाते हैं और यही बात बताते हैं और वो यही उनके दिमाग में भी प्रेशर डाल देते हैं और कहीं न कहीं वो सोच-विचार भी तय कर देते हैं कि अगर भैया पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे। पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनके दिमागों में दूसरे की गुलामी करने के लिए उनके दिमाग में इतना वो बना दिया जाता है कि वो यही समझते हैं कि दूसरे की नौकरी या गुलामी ही करना हमारी ज़िंदगी है, हमारी भविष्य है, हमारी तकदीर है। तो कुछ बच्चे तो मान लीजिए पढ़ते हैं, लिखते हैं और वो नौकरी-चाकरी भी करते हैं और ज़िंदगी भर गुलामी कर देते हैं और उनका इनकम लास्ट में देखा जाए तो खुद की औकात नहीं रहती है कि अगर वो फ़ोर व्हीलर खरीद ले, अगर खरीदता भी है तो यहाँ तक की औकात ये नहीं रह जाती है कि वो डेली पेट्रोल या डीज़ल डला करके वो गाड़ी में सफ़र कर सके। यहाँ तक कि मुश्किल हो जाता है टू व्हीलर की तो फ़ोर व्हीलर की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। कभी ये ना बताया जाएगा, कभी ये ना कहा जाएगा कि सब कुछ अपना खुद का काम करें या खुद मालिक बनने की कोशिश करें। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है, ना कभी बताया जाता है। हमेशा दूसरे की ही गुलामी करने के लिए ये सीख दी जाती है और कहते हैं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, दूसरे का काम नहीं करोगे, तो भैया आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये माँ भी बोलती है, पिता भी बोलते हैं। मतलब ये कहा जाए कहीं न कहीं उनके दिमागों में क्योंकि वो दूसरों की मज़दूरी या गुलामी करके वो गुज़र चुके हैं। जो कुछ टूटा-फूटा उन्होंने जो जितना भी बनाया है, वो समझते हैं सब कुछ हमने ये काम से बनाया है, तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा दौलत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना पाते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर एक नौकरी वाला है, अगर ज़िम्मेवारी से अपना परिवार को चला रहा है, तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएगा, तो मैं बता रहा हूँ क्या-क्या बना सकता है। घर बना सकता है, थोड़ा बहुत सा ज़मीन बना सकता है और मान लीजिए गाड़ी-घोड़ा भी बना सकता है। इसके बाद ये सब कुछ बनाने के बाद एक दिन रिटायर हो जाते हैं और जो जिसका या वो हिस्सा दे दिया जाता है। वो पैसा भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है और बस और मैंने ये भी अंदाज़ा है कि कुछ नौकरी वाले ऐसे होते हैं कि 2 पैसा होने के बाद ना जाने उनको इतनी तमन्ना हो जाती है, इतनी मतलब अभिमान हो जाता है कि जैसे लगता है इनके बराबर बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। और कभी भी दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना, तो कभी अहम ना लाना और कभी अपने आप में एक बदलाव मत लाने देना। सब और दिखावटी पे ज़्यादा मत रहना। जो आप एक इंसान, एक आदमी का जो हाव-भाव, स्वभाव होना चाहिए एक मानव के लिए, एक आदमी के लिए, जो छोटा हो, बड़ा हो, बात करने का,
जो हमारा अंदाज हो वो आकर्षक होना चाहिए। अगर किसी गरीब बच्चे से भी करते हैं, किसी बड़े लोग से भी बात करते हैं, जिससे भी करते हैं, तो आपके शब्दों में भी वो जादू होना चाहिए। खाली शब्दों भर में नहीं, जो हाव भाव है वो रियलिटी में भी आपके अंदर होना चाहिए। अब ये नहीं भैया कि किसी को आकर्षक करने के लिए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने हाव भाव का इस्तेमाल करें, बाकी उपरंगी कुछ दूसरा हो और अंदर से कुछ और हो तो वो भी नहीं। अगर ऊपर से वो दिखावा जो कर रहे हो तो वो अंदर से भी होना चाहिए, और जो अंदर से होना चाहिए वो बाहर से भी होना चाहिए। आज के डेट में दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब कुछ तो नहीं खरीदा जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं सब चीजों में रुपए का महत्व तो नहीं देता हूं, पर इतना जरूर करना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर ताकत है, सबसे बड़ा मजबूत है, तो आपका रुपए ही है। आज नहीं तो कल नहीं। हमें हमेशा सिखाया जाता है, हमेशा एक ही चीज सिखाया जाता है कि बस दूसरे की गुलामी करिए। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आप जो भी आता है, टूटा फूटा जैसा भी काम आता है, आप जरूर करने की कोशिश करिए और अपने आप को निखारने का और कुछ बनने का और कुछ अलग अंदाज से कुछ साबित करने की कोशिश करिएगा। आज का जो डेट है, ये प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है। मैं यकीनन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कोई मीठी मीठी बातों से परिवार नहीं चला करता है, ये मीठी मीठी बातों से ये मोहब्बत भरी ये सिलसिला नहीं चला करता है। मोहब्बत अगर सबसे बड़ी है तो पैसा, यकीनन मैं आपको बताता हूं। कौन अपने हैं कौन बेगाने हैं, ये तो समय और वक्त आने पर सबका पता चल जाया करता है। यहां यहां कोई किसी का नहीं है। कब किसको छल जाए, कौन किसको धोखा दे जाए, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर एक बार कहा जाए, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर 9 लड़कियां हैं या 10 लड़की हैं, तो 10 लड़कियों में अगर कहा जाए कि आपको प्यार चाहिए या पैसा, तो 10 लड़कियों में ना कहिए कि 9 लड़कियां शायद पैसे को चुनेंगी, और एक लड़की हो सकती है कि शायद वो अपने प्यार को चुने। और लड़कों से अगर यह सवाल किया जाए कि आपको आपका प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, तो वो सभी यही कहेंगे कि मुझे प्यार चाहिए क्योंकि मैं पैसा कमा सकता हूं। तो सब बिक जाते हैं। बाकी लड़कों में ये क्वालिटी क्यों होती है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने जिम्मेवारियों से बंधा होता है, जो सच्चा आदमी होता है। और जिसका आदत है भैया, तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, कोई समझा ही नहीं सकता है। तो छोड़ दीजिए सब ये गुलामी दूसरे की करते हैं, अगर ठीक है करते ही हैं, तो 1 साल का 2 साल का ही टारगेट बनाइए, और 1-2 सालों के बाद खुद का अपना काम जो हुनर है, जो आपका है, उसमें 5 साल के लिए आप खपा दीजिए। फिर आप मेरे को बताना कि वास्तविक में सर आपने जो कहा था उसमें दम है या नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप अपने काम को अगर मन से दिल से अगर आप 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप दिन प्रतिदिन आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, डेली देते हैं, और कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढते रहिए, खोज करते रहिए, चलते रहिए, पर एक मेन मुद्दा बना लीजिए कि जिस काम से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिस काम से आप आगे निकल सकते हैं, काम थोड़ा बहुत दाएं बाएं से तो आपको करना पड़ेगा, जो आपका मेन मकसद है, जो मेन लक्ष्य है, उसको पूरा टारगेट उस काम में देना पड़ेगा। पूरी ताकत, पूरी जय जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं आप, उस काम पर आप जरूर दीजिएगा, तभी तो हम सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। आप पढ़े हैं ज्यादा, नहीं पढ़े हैं, इससे ज्यादा हमको कोई मायने नहीं रखता है। आप कितना पढ़े हैं ये भी मायने नहीं रखता है। आप अंगूठा छाप हैं तो वो भी मायने नहीं रखता है। तो इसलिए मैं दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।